नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर देश की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। आपको इन चुनाव में उम्मीद रही होगी कि इस देश में जिस विकास की बातें पिछले 10 सालों से हर तरफ हो रही हैं, उसी विकास का रिपोर्ट कार्ड इन चुनाव में आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये पूरा चुनाव घूम फिरकर वही हिंदू मुस्लिम, आरक्षण, ओबीसी, शहंशाह, शहजादा जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता जा रहा है। हालात ये हैं कि खुद पीएम मोदी इन्हीं मसलों को अपनी चुनावी रैलियों में उठा रहे हैं, जबकि जनता उनसे उनके रिपोर्ट कार्ड की उम्मीद तो कर ही रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाने साध रहे हैं। भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री के पास कई काम होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने जाना है कि सबसे अधिक जरूरी काम किसी पीएम का लगातार चुनावी प्रचार करते रहना होता है। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और समय बचे तो फिर नगर निकाय के चुनाव में भी प्रचार करना होता है। पीएम और चुनाव प्रचार कब एक दूसरे से पहचान से जुड़ गए हैं और एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, पिछले 10 सालों में हमें ये पता ही नहीं चल पाया। फिलहाल पीएम ये दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। 400 पार का दावा भी किया जा रहा है। पिछले चुनाव और इस चुनाव में जो एक अहम फर्क दिखाई देता है वो है कांग्रेस मुक्त भारत के सपने का टूट जाना, जैसे आरक्षण जैसे मसले पर फंस कर रह जाना। पीएम इस बात का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला या फिर कितना कालाधन देश में वापस आया। पीएम ये भी नहीं बता रहे हैं कि आखिर देश में गरीबी कम हो रही है तो फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पीएम ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि सभी को घर वाले वादे का क्या हुआ। 15 लाख वाले वादे के बारे में पूछना तो फिलहाल बेकार ही है। उधर देश के तकरीबन 180 से अधिक यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और शिक्षाविदों ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राहुल गांधी के उस आरोप को निराधार बताया है जिसमें वो विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों की तैनाती का दावा कर रहे थे। वहीं झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से ईडी ने तकरीबन 30 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की है। संजीव लाल झारखंड सेवा के अधिकारी हैं और उसके पहले बीजेपी सरकार में भी मंत्री सीपी सिंह के पीएस का कामकाज वो देखते रहे हैं। उधर इस छापे की कार्रवाई के बाद मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड के आलमगीर आलम ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी छापेमारी से उनको कोई लेना देना नहीं है। उधर ईडी की इस कार्रवाई का जिक्र अपने चुनावी भाषण में पीएम ने किया है। पीएम ने उड़ीसा की एक चुनावी सभा में कहा है कि लोग कह रहे हैं कि चोरी हो गया है और माल पकड़ रहा है मोदी वहां पर। अब आप ही बताइए, यदि मैं उनकी चोरी रोकूंगा, उनकी आमदनी बंद कर दूंगा, उनकी लूट बंद कर दूंगा, तो वो मोदी को गाली देंगे नहीं। हालांकि सरकार ये कहती रही है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं। अब ऐसे में सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं तो फिर पीएम मोदी इनके कामकाज का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने आरक्षण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। राहुल गांधी ने आज फिर तेलंगाना में अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने और संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ओबीसी, एससी, एसटी जनता से आरक्षण छीनना चाहते हैं। उन्होंने इससे पिछड़े समुदाय की जनता से विश्वासघात भी बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज देश के गरीबों को जो भी मिला है वो सब कुछ संविधान ने दिया है, लेकिन भाजपा नेता आज उसी संविधान को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। भारी भीड़ के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम आरक्षण से 50% की लिमिट को भी खत्म कर देंगे। आप देख रहे थे देश की बात। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।